हेलो वंस अगेन। तो हम सेट्स चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रियल लाइन के ऊपर बेस्ड है और वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और आई होप आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि पुरानी वीडियोस देखेंगे तो ही ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ पहले की वीडियोस पहले देख लेना और फिर इस वीडियो को देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का जो आज टॉपिक है वो है इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल लाइन। ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है, वैसे ही अगर हम रियल लाइन की बात करें तो रियल लाइन में अगर हम सबसेट की बात करते हैं तो रियल लाइन में जो सबसेट होते हैं वो हमारे इंटरवल्स होते हैं। ठीक है, अब ये इंटरवल्स क्या होते हैं ये मैं आपको पहले समझाता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, पहले इससे पहले समझते कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स, जैसे आपको इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने समझाया था कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर सारे नंबर्स आते हैं, मतलब जो भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो रियल नंबर के अंदर होल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो बेसिकली रियल नंबर के अंदर सारे नंबर जितने एग्जिस्ट करते हैं सारे नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं, और ये सारे नंबर क्या हैं, रियल नंबर के सबसेट्स हैं। ठीक है, और ये पूरा एक रियल नंबर का सेट है। ठीक है, अब आते हैं रियल नंबर लाइन पे। ठीक है, तो रियल नंबर लाइन पे, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर सारे नंबर आते हैं तो रियल नंबर लाइन के अंदर भी सारे नंबर आएंगे। ठीक है, अब कैसे आएंगे तो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये सपोज कीजिएगा कि एक रियल नंबर लाइन है। ठीक है, तो रियल नंबर लाइन में क्या होता है, सबसे पहले ज़ीरो, इधर पॉजिटिव नंबर सारे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। इधर भी -1 -2 -3 -4, इधर भी सारे माइनस के नंबर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब इंटरवल क्या होता है रियल लाइन में। इंटरवल हम वो बोलते हैं, जैसे हमने सपोज कि हमने 0 से 1 के बीच में बात करी, तो ये इसे हम एक इंटरवल कहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर वो सारे नंबर्स आएंगे, इन 0 और 1 के बीच में वो सारे नंबर्स आएंगे जो एग्जिस्ट करते हैं। इसमें 0.00001 भी आएगा, 0.99999 भी आएगा, मतलब 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे हम 1 और 2 के बीच में बात करें, ये सपोज एक इंटरवल है हमारा, 1 और 2 के बीच में हमने एक इंटरवल लिया है। ठीक है, ये हमारा सपोज एक इंटरवल है 1 और 2। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर, जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं सारे नंबर आएंगे। जैसे इसके बीच में 1.11111.00000000001 जितने भी नंबर होंगे, और कहाँ तक 1.999999999 जितने भी 9 लगा लीजिए आप। ठीक है, तो जितने भी नंबर एग्जिस्ट करेंगे तो वो सारे 1 और 2 के बीच में आएंगे। ठीक है, तो अगर हम दो नंबर के बीच में कुछ बात करें तो इसे हम इंटरवल बोलते हैं। जैसे हमने इंटरवल ले लिया था 1 और 2, तो हमने बोला इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो इन दोनों के बीच में आएंगे इनफाइनाइट नंबर्स, तो हमारा ये एक इंटरवल हो गया। ठीक है, अब सपोज कीजिएगा हमने एक इंटरवल लिया, हमने लिया सपोज 3.3 एक इंटरवल लिया, और हमने एक इंटरवल लिया 4.5। ठीक है, तो अब हमारा इंटरवल क्या होगा, 3.3 और 4.5। ठीक है, अब 3.3 और 4.5 में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स आएंगे। कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 3.30000001, 3.31, 3.32, ऐसे ही 4.5 से पहले जो नंबर होंगे 4.4999999999। ठीक है, तो 3.3 और 4.5 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंटरवल 1 और 2 था, यहाँ पे हमने इंटरवल ले लिया 3.3 और 4.5। तो आई होप आपको इंटरवल समझ में आ गया होगा। तो इसे बोलते हैं इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल लाइन। ठीक है, अब इसको हम और डिटेल में समझेंगे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे क्या है, द इंटरवल्स ऑन ए रियल लाइन आर द सबसेट्स ऑफ रियल लाइन। जो हमने इंटरवल्स लिए थे रियल लाइन में, वो सारे क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं एक रियल लाइन के। ठीक है, अब कितने टाइप्स के इंटरवल होते हैं हमारे पास? टाइप्स ऑफ इंटरवल्स कौन कौन से होते हैं? क्लोज्ड इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल्स क्या होते हैं। क्लोज इंटरवल्स को सबसे पहले कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जिसमें ब्रैकेट होता है ना, वो स्क्वायर ब्रैकेट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज्ड इंटरवल्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे। ओपन इंटरवल जो होंगे उनमें आएगा सेमी सर्कल ब्रैकेट। ये सेमी सर्कल ब्रैकेट है ना। सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन मतलब एक एंड से खुला होगा और एक एंड से बंद होगा। ठीक है, तो सेमी ओपन मतलब देखिए, ये यहाँ से क्लोज्ड है और यहाँ से ओपन है, ये सेमी ओपन। और सेमी क्लोज्ड क्या है? ये यहाँ से ओपन है और यहाँ से क्लोज्ड है। तो सेमी ओपन मतलब यहाँ से क्लोज्ड और यहाँ से ओपन, और सेमी क्लोज्ड का मतलब यहाँ से ओपन और यहाँ से क्लोज्ड। ठीक है, तो क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं इन सबको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, और आपको पता है ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है हमने। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म अगर आपको नहीं पता तो इससे प्रीवियस वीडियो में जाइए और वहाँ देखिए कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जांपल 1 लिया है, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। क्योंकि हम रियल लाइन की बात कर रहे हैं तो सारे x हमारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट आ जाएंगे सॉरी, क्या बोल रहा है वो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 2। तो कौन कौन से नंबर आएंगे इनमें? इसमें आएंगे क्लोज इंटरवल 1 और क्लोज इंटरवल 2 के बीच में जितने भी नंबर होंगे सारे नंबर आएंगे। ठीक है, जैसे 1.1111 1.222 इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्लोज इंटरवल, यहाँ पे हमने क्लोज इंटरवल वाले ब्रैकेट क्यों लगाए हैं? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन भी है। x इज ग्रेटर देन इक्वल, अगर इक्वल का साइन भी आएगा तो हम क्लोज इंटरवल वाले ब्रैकेट लगाएंगे, मतलब 1 को भी इंक्लूड करेंगे इस सेट में। ठीक है, और ऐसे ही 2 के साथ भी इक्वल का साइन है तो इसलिए हम 2 को भी इंक्लूड करेंगे। मतलब जो भी हमारे इसमें एलिमेंट्स आएंगे उसमें 1 भी आएगा और 2 भी आएगा, क्योंकि हमने बोला है ना कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 1 भी आएगा, 1 से सारे बड़े नंबर जितने भी होंगे, और लेस देन 2 बट 2 भी आएगा। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं कि x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल 1 और 2 लिए हैं। ठीक है, अब ओपन इंटरवल क्यों लिए है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं था। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर आएंगे? जो 1 से बड़े होंगे और 2 से छोटे होंगे, बट 1 और 2 नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 1.0001 1.1, बट 1 नहीं आएगा। ठीक है, ऐसी 1.999 कर ये नंबर आएंगे बट 2 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? ओपन इंटरवल। ठीक है, अब देखिए ओपन इंटरवल इज सबसेट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, जो हमारा ओपन इंटरवल होता है ना वो क्लोज्ड इंटरवल का सबसेट होता है। अब क्यों होता है ये समझिए, क्योंकि देखिए जो क्लोज इंटरवल था उसमें 1 और 2 भी आ रहा था। ठीक है, बट जो हमारा ओपन इंटरवल था उसमें 1 और 2 नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो जैसे देखिए इसके सपोज एलिमेंट्स क्या होंगे, अगर मान लीजिए हमने इसके एलिमेंट्स लिए तो 1, सपोज कीजिए हमने 1 लिया, 1.1 1.2 लिया, ठीक है, 1.9 लिया और 2 लिया, सपोज हमारे एलिमेंट्स ये। बट इसमें हम 1 और 2 नहीं ले सकते तो इसके एलिमेंट क्या आएंगे? 1.1 1.2 1.9। ठीक है, तो ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं। तो देखिए सबसेट क्या होता है कि ये सारे एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये हो गया इसका सबसेट। मतलब जो ओपन इंटरवल होता है वो क्लोज इंटरवल का क्या हो गया? सबसेट हो गया। और यही हमने यहाँ पे पढ़ा कि ओपन इंटरवल इज सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल, मतलब जो ओपन इंटरवल होता है वो सबसेट होता है क्लोज इंटरवल के। ठीक है, हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझा। ठीक है, क्योंकि
जो सारे ओपन इंटरवल के एलिमेंट्स थे वो क्लोज इंटरवल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा आ रहे हैं, बल्कि 1 और 2 एक्स्ट्रा हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। तो ओपन इंटरवल इज ऑलवेज सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, एक्स सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखिएगा, अब देखिए x ग्रेटर देन 1, बट यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो इसलिए 1 की तरफ हम क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल। 2 को हम इंक्लूड कर रहे थे, इक्वल टू का साइन है, तो इसलिए 2 की तरफ क्लोज इंटरवल, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ में x सच दैट 1, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। अब देखिए इक्वल टू का साइन किसकी तरफ है, 1 की तरफ है, तो इसलिए हमने 1 की तरफ क्या लगा दिया, क्लोज इंटरवल क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। इसलिए ये 1 की तरफ क्लोज्ड है और 2 की तरफ इक्वल नहीं है, तो इसलिए 2 की तरफ ये ओपन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे हैं एक और टॉपिक पे, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अब इसे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे, जो हम आगे वाली वीडियोस में वेन डायग्राम्स वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें यूनिवर्सल सेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए अभी मैंने आपको थोड़ा ये शॉर्ट में समझाया है, मतलब अभी सिर्फ इसका एक समझा रहा हूँ मैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन और इसका यूज़ वगैरह सब हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। ये आपको सिर्फ यूनिवर्सल सेट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इफ़ वी वांट टू शो दैट अ सेट इज सबसेट ऑफ एनी set, then for this we need a bigger set or reference set. This reference or bigger set is called a universal set, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि कोई सेट किसी सेट का सबसेट है, ठीक है, मतलब अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट है, तो उसे दिखाने के लिए हमारे पास एक बड़ा सेट होना चाहिए, बड़ा और रेफरेंस सेट। रेफरेंस का मतलब होता है कि जिससे कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। तो हमें एक बड़ा और एक रेफरेंस सेट चाहिए होता है, और जो ये बड़ा और रेफरेंस सेट होता है उसी को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो ये मान लीजिएगा कि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, मतलब उससे बड़ा सेट कोई और हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे सपोज हम पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है, तो अगर मान लो हम इंडिया की पॉपुलेशन निकाल रहे हैं, तो इंडिया की पॉपुलेशन के लिए एक यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसलिए पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एक यूनिवर्सल सेट हो गया, और पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्या हो गया, उसका एक सबसेट हो गया, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट इज सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है। जो यूनिवर्सल सेट होता है वो सुपर सेट होता है सारे सेट का। अब सुपर सेट हमने इससे पूरा प्रीवियस वीडियो में देखा है, फिर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट है, तो जिस सेट के अंदर वो आएगा तो वो सेट उसका सुपर सेट हो जाएगा। यहाँ पे हम सुपर सेट समझेंगे, यहाँ पे आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने सबसे पहले जो एग्जांपल लिया है 1, तो यूनिवर्सल सेट मैंने जो आपको बोला सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिया। यूनिवर्सल सेट को हमेशा एक रेक्टेंगल से शो करते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, और देखिए रेक्टेंगल के ऊपर मैंने यू लिखा है, तो मतलब जो यूनिवर्सल सेट है वो ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जो जो सेट है, ये ए सेट, वो इस सेट के यूनिवर्सल सेट के अंदर है ना, तो इसीलिए इसके एलिमेंट्स भी यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे जो सेट ए है, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, 7 और 8, 7 और 8, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं ना, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए क्या है, सबसेट है यू का, ठीक है, और यू क्या है, सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो सुपर सेट का मतलब आप समझ गए होंगे। ऐसे ही हम एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगुलर बॉक्स में यूनिवर्सल सेट लिया है, और यहाँ पे हमने 2 सेट लिए हैं, ए और बी।
ठीक है, अब देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, अपने एलिमेंट्स और जो उसके अंदर सेट्स हैं उनके भी एलिमेंट्स। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या क्या आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब अपने तो एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर, और जो ए के भी हैं और बी के भी हैं वो भी उसके एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, और ऐसे हम सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 6 7, यहाँ पे लिख दिया हमने 6 और 7। ऐसे बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 8 9। तो ऐसे बी के एलिमेंट्स 8 और 9। तो देखिए ए के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ए इज़ सबसेट ऑफ यू यूनिवर्सल सेट, और बी के एलिमेंट्स भी सारे यू के अंदर है, तो हम बोल सकते हैं बी इज़ सबसेट ऑफ यू यूनिवर्सल सेट। और हम ये बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट यू मतलब यूनिवर्सल सेट इज़ सुपर सेट ऑफ बोथ ए एंड बी। क्योंकि ए और बी के सारे एलिमेंट्स यू के अंदर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यू क्या है, सुपर सेट है ए और बी दोनों का। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, और जो भी सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा उसके एलिमेंट्स भी यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यूनिवर्सल सेट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा रियल लाइन के सबसेट, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। ठीक है, जब इक्वल टू का साइन होता है तो उस एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं, इक्वल टू का साइन नहीं होता तो उसे इंक्लूड नहीं करते। अगर इक्वल टू का साइन है तो हम क्लोज इंटरवल लगाते हैं, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल लगता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है। यूनिवर्सल सेट को हम सुपर सेट भी बोलते हैं। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इस वीडियो को औरों के साथ शेयर करना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।